नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली एनसीआर पर पिछले कई दिनों से पॉल्यूशन की मार पड़ रही है। हालांकि दिन बीतने के साथ हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब भी राजधानी की हवा प्रदूषित बनी हुई है। आज भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता की अगर बात कर ली जाए तो 347 के आसपास है और बीते कुछ दिनों से जारी तमाम सख्ती के बावजूद भी हवा में घुला प्रदूषण दूर होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में कूड़े में आग लगने की तस्वीरें भी सामने आ रही है और ऐसे में प्रतिबंध के साथ साथ लोगों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी है। लेकिन इस बीच सरकार और प्रशासन को अभी और मेहनत करनी होगी। लेकिन यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सख्ती के बावजूद भी आखिर इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इन सवालों के जवाब मिले, क्योंकि हल्ला बोल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपकी आवाज सुनना बेहद जरूरी है। इसलिए हल्ला बोलिए और अपनी आवाज को उठाइए और अपनी राय दीजिए और अपने विचार को साझा करिए। कॉल करिए 012448290113। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं और दीजिए अपनी राय और अपने विचार साझा कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर पर कई दिनों से पॉल्यूशन की मार पड़ रही है, लगातार जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं AQI जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यहां प्रशासन क्या कर रहा है? बैठा है या फिर क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। वहीं अगर बात यहां दिल्ली के AQI की जाए तो यहां 347 दर्ज किया गया। लगातार यहां AQI लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यही किसानों को यहां जिस तरीके से उन पर जोर दिया जा रहा है कि हां पराली जलाने के मामले सामने आ रही है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस पॉल्यूशन से सॉल्यूशन कब मिलेगा? दिल्ली एनसीआर की जो हवा है अभी भी जहरीली है और इसलिए कॉल करिए। नंबर्स लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और यहां जुड़िए और हल्ला बोलिए। जिस तरीके से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में जुड़िए हमारे साथ और हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए और अपने विचार साझा करिए। और यहां लगातार हमारे नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 012448290113। नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। बड़े सवाल यहां हर किसी के लिए उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, इसके लिए बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रदूषण के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इतनी सख्ती के बावजूद भी क्यों यहां कूड़ा करकट जल रहा है? कूड़ा जलाने पर आखिर कब रोक लगेगी? लोगों में यहां जुर्माने का डर क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरीके से यहां प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके आखिर इस मुद्दे पर रोक कब लगेगी? बड़े सवाल यहां ये उठते हैं कि अगर OD1 लागू हो गया हरियाणा में तो क्या इस मुद्दे पर रोक लगेगी? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अभी भी जहरीली हवा है। हर कोई यही कह रहा है कि यहां जहरीली हवा है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर लॉकडाउन लगा दिया गया तो यहां पॉल्यूशन मीटर रुकेगा या फिर नहीं? यह सवाल भी बड़ा उठता है। वहीं अगर फैक्ट्रियों का कूड़ा जलाने पर रोक कब तक लगेगी? क्योंकि यहां जिस तरीके से फैक्ट्रियों का कूड़ा करकट अभी भी जल रहा है। हरियाणा से तस्वीरें भी हमने ऐसे देखी, ये तस्वीरें भी आप साउथ पर देख सकते हैं। यहां पराली जलाने के मामले भी सामने आए, लेकिन यहां दोष सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है, सिर्फ किसानों को दिया जा रहा है कि यहां पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, उसी के कारण यह प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि फैक्ट्रियों का जो कूड़ा जल रहा है उसके जलाने पर आखिर कब रोक लगेगी? जन जागरूकता जो है उसका प्लान क्या है? क्या आप सचेत हैं? क्या आपके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तो उठाइए और बोलिए हल्ला और जुड़िए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ। प्रदूषण के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण में कोई राहत नहीं मिल रही। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जो हैं गोपाल राय, उन्होंने प्रदूषण को काबू करने के लिए शहर में लागू किए गए प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। एक बैठक में बड़ा फैसला भी लगाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर प्रशासन कहां है? प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि जिस तरीके से हवा जहरीली देखी जा रही है, OD1 भी लागू करने के लिए फैसला लिया जा चुका है। लेकिन अगर OD1 लागू किया गया तो हरियाणा उस फैसले के लिए कब तक तैयार होगा और कितना तैयार होगा? लेकिन अगर ये लागू हो जाता है प्लान, उसके बावजूद भी अगर यहां प्रदूषण में रोक ना लगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन का होगा? हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। और ये सवाल जो है वो आपके मन में भी उठ रहे होंगे, हमारे मन में भी उठ रहे हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब हम भी जानना चाहते हैं। क्योंकि जन जागरूकता के लिए आखिर प्लान क्या है? कब मिलेगा पॉल्यूशन का सोल्यूशन?
हर कोई जानना चाहता है कि इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कब मिलेगा। तो जुड़िए हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल के साथ और बोलिए हल्ला, क्योंकि हवा में आज भी कोई सुधार नहीं है। प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। कोई किसी पर आरोप लगा रहा है तो कोई किसी और पर आरोप लगा रहा है, लेकिन खुद अगर जब तक आप इंसान नहीं समझ पाएगा तो वहीं इस पर रोक नहीं लग सकती। हालांकि दिल्ली सरकार ने भी यहां पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, लेकिन बावजूद उसके यहां पर रोक नहीं लग रही। वहीं हरियाणा सरकार ने भी यहां सतर्क हालांकि लागू भी प्लान्स कर दिए हैं, लेकिन यहां प्लान्स लागू होने के बाद कितना यहां रोक लगेगा, कितनी रोक लगाई जा सकती है, ये जानना बेहद जरूरी है। जन जागरूकता के लिए आखिर आपका प्लान क्या है? एक नागरिक होने के तौर पर आपकी कितनी जिम्मेदारी बनती है कि यहां इस प्रदूषण के लेवल को रोका जा सके। अगर आप यहां सचेत नहीं हैं तो आपके लिए भी यहां जिम्मेदारी बनती है कि यहां प्रदूषण के लेवल को रोका जा सके। और इसलिए हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़िए और बोलिए हल्ला और दीजिए अपनी राय, अपने विचार साझा कीजिए। तो फोन लाइंस हमारी लगातार फ्लैश हो रही हैं, फोन लाइंस हमारी ऑन है, तो कॉल करिए, जुड़िए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ 01244829 इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं और जुड़िए हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल के साथ, क्योंकि अब वक्त है बोलने का। और बनिए इस कार्यक्रम के जरिए आवाज बनिए। और क्योंकि OD1 के लिए हरियाणा कितना तैयार है, ये सवाल यहां उठ रहे हैं, हम भी जानना चाहते हैं। आपके भी मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि अगर OD1 का यहां फॉर्मूला लागू हो जाता है तो कब तक लागू होगा, और अगर ये फॉर्मूला लागू कर दिया जाता है तो क्या प्रदूषण के लेवल पर रोक लगेगी? क्योंकि जन जागरूकता के लिए आखिर प्लान क्या है, ये भी सवाल उठ रहा है। फैक्ट्रियों का जो कूड़ा जलने पर रोक नहीं लगी है, वो आखिर रोक कब लगेगी? कब मिलेगा पॉल्यूशन का सॉल्यूशन? लगातार यहां सॉल्यूशन के लिए लोग सुन रहे हैं। तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमन जी। अमन, बोलिए हल्ला। सबसे पहली बात तो मैं साधना बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो सरकार है इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबसे पहले सरकार को एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार को लॉकडाउन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जहां पर आप मान के चलें कि इससे जुड़े जो और राज्य हैं, जहां पर तकरीबन आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो नोएडा, जिसका दर 700 से ऊपर पहुंच गया है, जो भयंकर आप कह सकते हैं कि एक भयावह माहौल जिसने बना दिया है। तो सरकार को महज लॉकडाउन ही नहीं, इसके साथ साथ OD1 जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां से ज्यादा सबसे पहले आपका स्वास्थ्य आता है। यदि जब स्वास्थ्य पर ही चोट होने लगेगी, जब व्यक्ति मरने ही लगेगा, जब आदमी परेशान रहेगा, तमाम तरह की बीमारी इससे उजागर होती हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज इसमें निकल कर आती है कि आर्थिक गतिविधियों की बात तो दूसरे पायदान पर रहती है। सबसे उच्चतम श्रेणी में, सबसे प्रथम श्रेणी में जिसको हमें तवज्जो देनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जो आता है वो ये आता है कि अभी कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लेना चाहिए और लॉकडाउन लगाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल अमन, बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो आप भी जुड़िए, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बोलिए हल्ला। उसके खिलाफ जो लगातार वो स्तर बढ़ रहा है, प्रदूषण का जो लेवल बढ़ रहा है, उसके खिलाफ हल्ला बोलिए, क्योंकि जिम्मेदार कौन है ये बड़ा सवाल उठता है। लॉकडाउन से अगर पॉल्यूशन का मीटर रुकेगा तो कब तक रुकेगा? क्या लॉकडाउन लगाना एक सॉल्यूशन है? क्योंकि जिस तरीके से पहले भी लॉकडाउन लगाया गया, अगर यहां देश में लॉकडाउन लगाया गया या फिर हरियाणा में लॉकडाउन लगाया गया, तो क्या ये सॉल्यूशन के तौर पर हम देख सकते हैं? तो जुड़िए हमारे इस खास कार्यक्रम में और बोलिए हल्ला, क्योंकि हल्ला बोल में आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। ये वक्त है बोलने का और इसलिए बोलिए और हल्ला, क्योंकि जिस तरीके से यहां हरियाणा में प्रदूषण का लेवल भी बढ़ रहा है, दिल्ली NCR में भी प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। जैसे कि अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में भी बढ़ रहा है, फरीदाबाद में 340 है AQI, सोनीपत की अगर बात की जाए तो 338 है और गुरुग्राम में भी 338 है AQI लेवल, और झज्जर की अगर बात की जाए तो वहां भी इतना लगातार बढ़ रहा है। रोहतक की अगर बात की जाए तो 345 AQI लेवल है। और वहीं आप देख भी रहे होंगे कि AQI जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, यहां रोक बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि यहां जिस तरीके से नागरिक की भी यहां पर देखा जाए तो नागरिक का भी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहां अगर जिम्मेदारी बनती है तो वो जिम्मेदारी आखिर कहां है?
क्योंकि जिम्मेदारी नहीं निभा रहा प्रशासन। बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पोल्यूशन का जो सोल्यूशन है वो कब मिलेगा। यहां सरकारें क्यों चुप हैं। दिल्ली एनसीआर में अभी भी हवा जहरीली है, हवा में आज भी कोई सुधार नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि यहां लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए हल्ला बोल में बोलिए, ये वक्त है बोलने का। और इसीलिए जुड़िए हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ, हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए और बताइए कि प्रदूषण के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। और एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी बोलिए हल्ला। हेलो जी, दिवांग जुड़ गए हमारे साथ। दिवांग जी बोलिए हल्ला। ये ऑडिबल का जो पूरा ये जो है दिल्ली में जी, ये सुधार करता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसके कारण दिल्ली का पॉल्यूशन काफी कम हो जाता है। पर इसमें गलती तीनों सरकारों की है, चाहे वो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सरकार, तीनों की मेरे मुताबिक यही उनकी गलती है इसमें। क्योंकि ये हर साल इसी टाइम पर हर साल क्यों सरकारों को याद आता है कि पॉल्यूशन की बात करनी है, क्यों हर जगह पॉल्यूशन की बात इसी समय पर होती है जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है। बाकी पूरे साल कोई सुधार की बात नहीं होती है और ऑडिबल वगैरह सब चीजें अभी भी लागू होने की बात चालू होती है। और जैसा कि दिल्ली सरकार ने बोला था कि पॉल्यूशन कम होगा वगैरह, ऐसा कोई भी सुधार नहीं है। मतलब आपको कहने का ये मतलब है कि जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, कोई सुधार नहीं है। कोई सुधार नहीं है, वो लेवल लगातार नहीं है। बिल्कुल दिवांग, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपकी भी यहां जिम्मेदारी बनती है कि यहां प्रदूषण के लेवल को रोका जा सके। आप भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी जुड़िए, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वक्त कम रह गया है तो इसलिए हल्ला बोलिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हवा अभी भी जहरीली है। अगर आज आप नहीं बोलते तो वक्त कम ही रह गया है। OD1 के लिए हरियाणा कितना तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने आदेश जारी किया था, एक नया प्लान जारी किया था कि जिस तरीके से यहां लेवल बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए OD1 का फॉर्मूला लागू हो जाना चाहिए। और वहीं अगर ये फॉर्मूला लागू हुआ तो यहां पर जो लेवल बढ़ रहा है वो लेवल कम होगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल उठता है। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सरकारें लगातार यही भी लागू करने पे हैं कि यहां एक नया प्लान तैयार किया जाए, लेकिन यहां नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है। और एक तरफ जहां फैक्ट्रियों का कूड़ा जल रहा है, हरियाणा में तस्वीरें भी हमने देखी, अगर वो फैक्ट्रियां में जो कूड़ा जल रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जन जागरूकता के लिए आखिर आपका प्लान क्या है, यह भी बड़ा सवाल उठता है। फैक्ट्रियों का जो कूड़ा जल रहा है उस पर रोक कब तक लगेगी, लोगों को आखिर जुर्माने का डर क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहां जिस तरीके से फैक्ट्री का जो कूड़ा जल रहा है अगर जुर्माना लगाया गया तो उसका डर एक नागरिक में क्यों नहीं रह गया है। जन जागरूकता के लिए आखिर आपका प्लान क्या है, कब मिलेगा पोल्यूशन का सोल्यूशन। हर कोई यही ढूंढ रहा है कि इस पोल्यूशन का, इस प्रदूषण का सोल्यूशन कब तक मिलेगा। आखिर क्यों नहीं यहां हर कोई आवाज उठा रहा। तो उठाइए अपनी आवाज, क्योंकि वक्त है बोलने का। और हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, अपने विचार प्रकट कीजिए। फोन लाइंस लगातार हमारी खुली हुई हैं, कॉल करिए और जल्दी से कॉल करिए। नंबर्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर प्रदूषण का हाल देखा जाए तो वहीं झज्जर में 338 है AQI लेवल और लगातार बढ़ रहा है। और रोहतक की अगर बात की जाए तो रोहतक में भी AQI लेवल बढ़ रहा है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो बोलिए हल्ला, उसके खिलाफ जो प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, OD1 के लिए हरियाणा कितना तैयार है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और इसलिए हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए कि आखिर लॉकडाउन से पोल्यूशन का जो मीटर है वो रुकेगा या फिर नहीं। अगर लॉकडाउन लगाया गया तो यहां एक आम नागरिक कितना यहां पर सुरक्षित होगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगाया गया तो तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिनमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आम नागरिक को। जन जागरूकता के लिए आखिर आपका प्लान क्या है, तो बोलिए हल्ला, हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ जुड़िए, क्योंकि अब वक्त है बोलने का। क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है उसे कोई राहत नहीं मिल रही। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय
अत्यधिक जो पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, उसको काबू करने के लिए शहर में लागू किए गए प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक बुलाई गई है जिसमें एक अधिकारी ने कहा है कि बैठक रविवार को समाप्त होने वाले प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए बुलाई गई है। और वहीं एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पलवल से, मोहित जी बताइए, बोलिए हल्ला। मैडम हल्ला तो नहीं बोलूंगा तो आराम से ही। हेलो जी मैडम, जो प्रदूषण है ना इसकी जो है मतलब बहुत गंभीर है और बताऊँ आपको, लोगों को सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कई तरह की सांस की बीमारियां हैं जी जो लोगों को होने लगी है। तो मैडम मैं तो ये कहना चाहूंगा सिटीजन मतलब नागरिक होने के नाते पहले तो हमें खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जो व्हीकल्स हम यूज कर रहे हैं मतलब इंडिपेंडेंट व्हीकल्स यूज करते हैं प्राइवेट, बिल्कुल डिनाई करना चाहिए, पब्लिक व्हीकल्स को यूज करना चाहिए ताकि पोल्यूशन में कहीं ना कहीं तो गिरावट है। और साथ ही साथ अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो हम साइकिल भी चला सकते हैं। अगर हम साइकिल चलाएंगे बिल्कुल कम से कम हमारा स्वास्थ्य तो सही रहेगा ना, तो प्रदूषण भी कम हो जाएगा सब। बिल्कुल मोहित, बिल्कुल यहाँ जिस तरीके से मोहित ने बताया कि हमें पहल करने की जरूरत है, अगर हम पहल करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते, क्योंकि प्रदूषण का जो लेवल है लगातार बढ़ रहा है, राहत बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। अगर हम पहल करेंगे तो ही आगे बढ़ेगा हरियाणा। बहुत शुक्रिया। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मृदुल यादव जी। मृदुल जी बोलिए हल्ला। मृदुल जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी बोलिए हल्ला। आपको कितनी परेशानी हो रही, जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, राहत बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैम ये तो इसका ये हाल हो चुका है कि जिस प्रकार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गई है। अगर मैं एनसीआर के आसपास के जगहों की बात करूं, जैसे गुरुग्राम हो गया, दिल्ली हो गया, हम यहाँ तो सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अगर हम घर से बाहर निकलते तो भी मास्क, घर में रहने के बावजूद में मास्क पहनना पड़ रहा है। ऊपर गए तो मैम एक धुंध की ऐसी चादर बिछी हुई है आसमान के ऊपर कि भाई आप अंदर जाओ तो मतलब आंखों में आपके जलन हो रही है, गलों में दिक्कत हो रही है। इसलिए सरकार को सख्त से सख्त कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए, वो चाहे ऑड इवन हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, पर ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार को कुछ न कुछ फैसला, एक बड़ा फैसला लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मृदुल, बिल्कुल जिस तरीके से दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से मृदुल ने भी बोला कि यहाँ हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, एक पहल करना हमारे लिए भी जरूरी है, इसीलिए एक पहल आप भी करिए, क्योंकि राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण में बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है। और वहीं हालांकि एक बैठक भी बुलाई गई और वहीं बैठक में इसी मुद्दे पर बातचीत भी होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा, प्रशासन क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि जब एक आम नागरिक को परेशानी हो रही है, आने जाने में, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में हर किसी को परेशानी हो रही है, तो प्रशासन कहां है? जहां एक ये कह दिया जाता है कि कागजी कार्रवाई कर दी जाती है कि यहां एक कार्रवाई की जाएगी, कदम उठाए जाएंगे, कि क्यों नहीं उठाए जा रहे कदम? क्योंकि हर कोई यहां इसी से दुखी है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज जी बोलिए हल्ला। जी नमस्कार मैडम। जी मैडम, पोल्यूशन इतना बढ़ गया कि सांस ही नहीं आती, रुक के सांस आती है, बीमारी सी हो गई है। जी आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है। आपको क्या लग रहा है कि इस पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। संपर्क टूट गया है तो अब यहां हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस पोल्यूशन से सॉल्यूशन कब मिलेगा, आखिर कब तक मिलेगा? क्यों सरकारें चुप हैं? हवा में आज भी कोई सुधार नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि यहां बैठकों का दौर भी जारी था, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पर कोई कड़ा एक्शन कब उठाएगा? अगर लॉकडाउन लगाया गया तो क्या लॉकडाउन को हम एक समाधान के रूप में देख सकते हैं? दिल्ली एनसीआर ने प्रदूषण को काबू करने के लिए बुधवार को भी 10 निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत शहर में अनावश्यक सामग्री लाने वाले ट्रकों को और उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। और इसी के साथ ही आगामी आदेश तक भी सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। लेकिन क्या स्कूल और कॉलेज अगर बंद कर दिए जाते हैं तो क्या हम इसको एक सोल्यूशन के तौर पर देख सकते हैं? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी यहां खत्म हो रही है, बच्चे भी घर बैठ बैठकर यहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें भी।
अगर बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें भी पॉल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। तो यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि पॉल्यूशन के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। तो उठाइए फोन और हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और अपने विचार साझा कीजिए। फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं, वक्त बिल्कुल कम रह गया है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष जी। मनीष बताइए, बोलिए हल्ला। मैडम साथ ही नहीं आ रहा, इतना प्रदूषण हो रहा है। जी मनीष, जिस तरीके से आपने देखा होगा यहां लेवल बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? बताने के लिए तो संपर्क टूट गया है। तो वहीं बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है राहत बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। और वहीं कब तक ये राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल उठता है। आखिर पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है कब निकलेगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की जो हवा है, आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां हवा बिल्कुल जहरीली होती जा रही है। हवा में आज भी कोई सुधार नहीं है। हालांकि बैठकों का दौर भी जारी रहा, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। क्या स्कूल कॉलेज बंद करना एकमात्र साधन है समाधान के तौर पर हम देख सकते हैं इसे? अगर स्कूल कॉलेज पहले बंद कर दिए गए थे तो भी बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें नुकसान के तौर पर हम देख सकते हैं। और इसीलिए हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़िए, वक्त बिल्कुल कम रह गया है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए भिवानी से, राजवीर जी। राजवीर बोलिए हल्ला। ये है जो प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है, ये सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसके लिए सरकार ने कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को एक एक्शन उठाना चाहिए। आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है कि इस पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन है? इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार वैसे तो आम आदमी है, वो जो अपने कंट्रोल करेगा तो बहुत ज्यादा वो दिक्कतों से सामना करना पड़ेगा, उसका रुकावट होगी। और शाम को सोने के वक्त और सुबह उठने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। नाकों में ऐसी जलन होती है, आंखों में, नाकों में सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बिल्कुल राजवीर, जिस तरीके से राजवीर ने बताया, भिवानी से ये कॉलर हमारे साथ जुड़े थे। एक क्वेश्चन का यही जवाब मिलता है कि एक पहल आम नागरिक के तौर पर हमें पहल करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पहल करेंगे तो ही हरियाणा आगे बढ़ेगा। इसलिए वक्त है उसका कि हमें पहल करना जरूरी है। OD1 के लिए हरियाणा कितना तैयार है? अगर OD1 लागू किया गया तो आप इसके लिए तैयार हैं या फिर नहीं? फैक्ट्रियों का जो कूड़ा जल रहा है उस पर रोक कब लगेगी? लोगों में आखिर जुर्माने का डर क्यों नहीं है? वो डर कहां है? प्रशासन कहां है? क्योंकि प्रशासन तमाम दावे करता है कि यहां हम इतनी सख्ती बरत रहे हैं। अगर वो सख्ती बरती गई है तो वो सख्ती कहां है? बिल्कुल भी यहां नहीं दिखाई दे रहा। प्रदूषण का जो लेवल है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।